अस्सलाम वालेकुम, मैं इलियास खान। आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक यूट्यूब चैनल हाफिज इलियास खान ऑफिशियल। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के बात कर रहे हैं तो मजीद मैं इनवाइट करना चाहूंगा हाफिज इलियास खान ऑफिशियल। अस्सलाम वालेकुम, क्या वालेकुम हाल है जी? अस्सलाम। पूरा क्यों जी, ऐसे ही कैसे हैं हाफिजा? माशाल्लाह, ये बताता चलो, ये मोटिवेशनल स्पीकर एंड स्कॉलर और बहुत ही फेमस माशाल्लाह पॉइंट खान भी है। ये आज इनकी प्रमोशन भी ठीक ठाक करेंगे, मजीद करेंगे। तो आज इनसे ना हमने कुछ अहम टॉपिक डिसाइड किए, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था। हमने हाफिज भाई टॉपिक डिसाइड किए हैं जी, नमाज के ऊपर, इखलाक के ऊपर। जो फजर की नमाज जानबूझकर छोड़ता है ना जी, अल्लाह पाक उसके चेहरे से सुलह का नूर निकाल लेते हैं। सुलह करूँ बेशक। जो जोहर की नमाज जानबूझकर छोड़ता है जी, अल्लाह पाक उसके रिज़्क से बढ़कर निकाल देते हैं। जो असर की नमाज जानबूझकर छोड़ता है जी, अल्लाह पाक उसके जिस्म से ताकत को सलब कर लेते हैं, बेशक। उसे बीमार रखते हैं, वो बीमारी में मुब्तला हो जाता है। जो मगरिब की नमाज छोड़ता है जी, उसको उसकी औलाद से कभी वल्ला नफा नहीं मिलेगा, उसकी औलाद सारी जिंदगी नाफरमान रहेगी। बेशक। जो ईशा की नमाज जानबूझकर छोड़ता है, उसको राहत चैन की नींद ना आएगी वल्ला। बेशक। तो मुझे इसके अलावा क्या चाहिए दुनिया में? ये 5 चीजें ही तो हैं जो मुझे दुनिया में चाहिए। माशाल्लाह, आपने नमाज के बारे में काफ़ी मुफस्सल तफसील के साथ आपने बयान फरमा दिया है। जी, मजीद अब कुछ गुंजाइश तो गुंजाइश बची। नहीं बची अगर वो। एक आदमी मैं आपको बता दूं, हम दिन स्टार्ट करें जैसे सुबह हम उठते हैं। हाँ, पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि 5 नमाजें जो है ना, ये हमारे फायदे के लिए है। ठीक है, अल्लाह ताला हमें अपने घर में बुला रहा है, हमारे फायदा हमें देने के लिए बुला रहा है, लेने के लिए नहीं बुला रहा। और दूसरी बात यह कि हमसे पहले जो उम्मतें गुजरी थी, 50 नमाजें उन पर फ़र्ज थी। ठीक है, हम पे सिर्फ 5 नमाजें फ़र्ज है। और कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी लेकर आएगा उसको 10 के बराबर अजर मिलेगा। पढ़ेंगे हम 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 50। 50 इज हमें उनके बराबर ही करेक्ट, मिल रही है करेक्ट, माशाल्लाह। या नेक्स्ट। तो हाँ जी। दूसरी बात ये कि अखलाक के बारे में जैसे आपने बताया कि माशाल्लाह, जो अखलाक हदीस पाक में आता है, तो में से बेहतरीन इंसान वो जो बेहतर अखलाक के साथ है, जिसका अखलाक सबसे बेहतर है, वो सबसे बेहतर इंसान है। फरमाया कि मैं तुम्हें सबसे अच्छा हूँ अपने घर वालों के साथ। हमारे घर वाले जो है ना, सबसे ज़्यादा हमारे अच्छे अखलाक के मुस्तहिक वो है। हमारे बच्चे हैं, बाद वक्त हम देखते हैं वालिद साहब घर में एंटर होते हैं, बच्चे छुप जाते सारे कि बाप कितना खौफ आ रहा होता है। ऐसा नहीं है। तो बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत करें। एक यहूदी के बच्चे को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद में उठाया, उसको चूमा। उस यहूदी ने फरमाया कि आपने ये क्यों चूमा है? फरमाया कि हमारा तो इस्लाम बता, हमारा मजहब भी बच्चों से मोहब्बत करना बता। उसने कहा मैंने आज तक अपने बच्चे को नहीं चूमा। तो इस बात पे वो मुसलमान हो गया। जी, तो दीन जो है ना, हमारा सारा अखलाक ही है। इखलाक ही है। 80% हमारा जो दीन है ना, अखलाक है। 20% सिर्फ इबादत है। जैसे कि हज जो है ना, वो बंदा करेगा जिसमें पैसे हैं। ठीक है, ज़कात वो देगा जिसके पास पैसा है, और कुर्बानी वो करेगा जिस पर फर्ज है पैसा है। पीछे एक रहती है नमाज। अब वो नमाज भी ना पढ़े तो फिर फायदा है? तो मैं कि कुछ भी नहीं। ईमान और कुफर के दरमियान नमाज छोड़ने का फ़र्क है। मैं आपको बताता हूँ हाँ जी, कोई बात नहीं। कि सिंध में एक जगह पे मैं गया, वहाँ पे हम तबलीग करने गए। एक दुकानदार था, उसको हमने कहा भाई आप नमाज पढ़ो, अच्छे अखलाक के साथ पेश आओ। कहते यार मैं तो मुसलमान हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ। जो सामने जो सारे ये ना हिंदुओं की दुकानें थी, कहता वहाँ पे जाकर उनको तबलीग करो ना, उनको तुम मुसलमान क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा देखो हम तो यहाँ मेहमान आए, नहीं आप हमें लेके जाओ। ठीक है, जी, तो जब वो टॉपिक समझता हूँ मैं जी। जी ये जी वालिदैन के हकूक जो है, जो हम पूरे अंजाम में नहीं दे रहे हैं जी, हमारे वो उन पे हमें थोड़ा सा गाइड करें जी। वालिदैन को कोई कुरान और सुन्नत के हवाले से लेके, कोई अहादीस के हवाला दे के हमें वो उस पर देखिए थोड़ा माशाल्लाह, बताएं। आप भी हाफिज जी कुरान है। जी, कुरान पाक माशाल्लाह। में बेशुमार आयात ऐसी हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या भी आता है, और दूसरी जगह पर हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे को जब नसीहतें की, उसमें ये भी फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि ihसान, अपने वालिदैन का हुस्न सलूक करो। ठीक है, अब मेन बात ये आती है कि जो बच्चा जो पैदा हो रहा है ना, उस वक्त से लेके जो बड़ा हो रहा है, वो सारी तरबियत को जो ज़माना है, जैसे बाद में बीज डाल दिया, जब पौधा निकल रहा है, जब पौधा निकल रहा है, छोटी सी कोम्पल निकलती है, वो बहुत नाजुक होती है। जिस तरफ आप उसको मूव करोगे ना, वो चली देगी। उसने वैसे ही होना है तो जी। ऐसे ही है, सबसे अव्वलीन दरसगाह जो है ना, माँ की गोद है। माँ की गोद से अगर उसको अच्छे अखलाक मिल रहा है, मसला ये है कि और उससे भी बड़ी बात आपको बताऊं, जब बच्चा माँ की पेट में होता है ना, उस वक्त से उसका अखलाक बनना शुरू हो जाता है। जी ऐसे ऐसे जो है ना बुजुर्गान दिन भी गुजरे हैं। जब वो पैदा हुए ना, तो आधे हाफिज कुरान थे, कोई पूरा हाफिज कुरान था, कोई चंद सूरत कुरान का हाफिज थे। वो वजह उसकी ये बनी, जब हमने देखा किताबों में जो हमें मिलती बात, तो उनकी जो वालदा थी ना, जब प्रेगनेंसी की हालत के अंदर वो कुरान पाक की बहुत ज़्यादा तिलावत करती थी, बहुत ज़्यादा तिलावत जी। करती थी। तो अगर हमारी माएँ जो है ना, वो इस हालत में भी अगर पैदा होने से पहले ही अगर आप वो कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दें,
और बेशुमार चीजें हैं। अगर हम बेशुमार चीजें ऐसी करने आप वाले, करने वाले बहुत काम, अगर बहुत आप काम है। अगर आप दिल से चाहें और करें, सोशल मीडिया को जरा छोड़ें। आजकल की जो माएँ आजकल की आ रही हैं, या जो, उनको भी नहीं कहेंगे, किसी को तनकीद करना हमारा मकसद नहीं है। जो हम मुआशरे में देख रहे हैं, हम अपने घरों में देख रहे हैं और बाहर देख रहे हैं, हम वही बयान करेंगे जी। हमारा हर किसी ये मतलब नहीं है, कतन मतलब नहीं है कि हम किसी को तनकीद करें माँ का नाम लेके या कुछ ऐसा। लोग समझ जाते हैं। मैंने एक दो वीडियोस की थी तो वो ना काफी ना नेगेटिव वे पे चली गई थी। दूसरा मैं ये बताएं ये जो आजकल के बच्चों पे मैं बहरना डिसार्ट हुआ है इलियास भाई, मैं बहुत डिसार्ट हुआ हूँ। किसी को कलमा वल्ला नहीं आता बच्चों को। ये वाला गाना सुना के दिखाओ ना। ये बहुत लंबा हो गया जी सीन, हमारे चंद ऐसे मौजूद है, तो उम्मीद है जी आपको बोले अब आखिर में ना हमें कोई आप अच्छा सा कलाम तो सुनाएंगे। आपके इतने कलाम मैंने सुने हैं, इतनी आपकी फैन फॉलोइंग है माशाल्लाह फेसबुक पे भी, और मैं कहता हूँ जी हर न्यूज चैनल पे आपका मैंने कलाम देखा जी। इतने आपको स्पेशली आपको इनवाइट आते हैं, तो आज हमारी एक छोटी सी यूट्यूब, हम तो अभी नए नए हैं माशाल्लाह इतना बड़ा है माशाल्लाह, आपका चैनल भी कोई छोटा नहीं है। थैंक यू सो मच, दिस रियली मींस अ लॉट ऑफ फॉर मी। एनीवेज अब आप हमें ना चंद एक से दो कलाम छोटे छोटे से सुनाए, एक मिनट के दो कलाम सुनाए। आपने मुझे स्टार्ट में जो इंट्रोडक्शन करवाया वो उस मजहबी स्कॉलर एक आपने बोला है और एक मोटिवेशनल स्पीकर बोला है जी, तो उसी मोटिवेशनल एक आपको मैं कलाम सुनाऊंगा छोटा सा। जी, कि हर इंसान ना जिंदगी में कोई न किसी जगह फंसा होता है, मायूस होता है। तो मैं ये चाहूंगा कि उस मायूसी से निकलें और हम इस्लाम की तरफ आए, अपने मजहब की तरफ आए। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। इत्मीनान जो है ना ये बड़ा मसला है। चलो चलो चलो। अच्छा अभी क्या नहीं एडिट नहीं होगा, ऐसे ही जाएगा। अच्छा लंबा हो रहा है, जल्दी करो। कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। कभी मायूस मत होना, उम्मीदों के समुंदर में तला तुम आते रहते हैं। सफीने डूबते भी हैं, सफर लेकिन नहीं रुकता। मुसाफिर टूट जाते हैं मगर मल्ला नहीं थकता। सफर तय हो रहता है, सफर तय हो रहता है। आपकी माशाल्लाह जो आपका कलाम था ना, आपने मौजूदा जो सिचुएशन थी उस हिसाब से ना मेरे दिल पे तो बहुत लगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे दिल में एक चाहत थी, ऐसे ही हो रहा था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया नहीं, वो ये थी कि मैं जब छोटा था ना, बचपन में मैंने ना आपकी एक दो नातें सुनी थी। आप किसी न्यूज चैनल पे ना कहीं पे दे रहे थे, तो वो जो नात थी ना, वो मेरे दिल को बड़ी बात थी। वो ना मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी थी। वो थी दरबार कैसी हसन से होठों पर जब जात नबी हो। देखिए हमें आती नहीं है, मुझे नहीं आती, बस इकट्ठे पढ़ लें फिर बड़ा अच्छा बना। चले चलिए। ये मैंने आपकी बात अभी सुनी थी। मैं दरबार रिसालत की कैसी वो गरीब होगी, हसन के होठों पर जब जात नबी होगी। उस्मानो अली होंगे, उस्मानो अली होंगे। चांद की लड़ी हसन के होठों पे जब जात नबी होगी। दरबार रिसालत की कैसी वो करीब
माशाल्लाह जी, माशाल्लाह भाई, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने इतना टाइम हमारे लिए निकाला और बहुत अच्छा लगा जी। आपने मुझे बचपन की याद ताजा करवा दी। देखें जी, 15 साल पहले मैंने 15 से 20 being almost 15 to 20 to 25 years ago we are still best friends। मुझे भी नात वगैरह आती नहीं है, मुझे ना बस आपके ना आप कहीं जो पहले कलाम पढ़ा था तो उसकी वजह से ना मेरे अंदर का भी ना वो जाग गया था। तो किसी ने मुझे ना 2-3 बार कहा कि आप व्लॉग करते हो ना, अपने हाथ अंदर माशाल्लाह टैलेंट है। आप अच्छा। इस पर भी आप काम कर सकते मैं काम कर सकता हूँ। जी जी बिल्कुल, आपने अगर कहा टैलेंटेड है माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए जी, हम दुनिया जहाँ के बारे में जी बातें करते रहते हैं। मैं समझता था ये व्लॉग करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मैं समझता हूँ जी जितना मेरे पास इल्म है और आप जैसे मेरे अजीज भाई हैं, हमें मिलकर चाहिए कि ये ही बातें हम लोगों तक पहुंचाएं कि वल्लाह कोई ना कोई आज किसी ना किसी के दिल में तो वल्लाह कोई बात उठेगी ना कि यार नहीं यार कर लेते हैं, आज एक नमाज से शुरू करें। बात याद आ गई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, अली तेरे कहने सुनने से एक बंदा भी सीधे रास्ते पे चल गया, तेरी निजात का जरिया हो गया। जी जी, क्या बातें हमारी ऐसी सच हमारी खत्म नहीं होंगी। मजीद आपको यही कहना चाहूंगा जी, नमाज सबसे पहले रखें, कलमा, नमाज, इखलाक, इल्म, जिक्र हो गया जी, दावत। इसके बाद ही इसे छोटी छोटी अहम जो मेन बेसिक टॉपिक है जी, हमारे बुनियादी जो असूल है हमारे इस्लाम पर मबनी करते हैं जी, उन पे हमें अपने ना जो है ना पूरा उतरना है। और मजीद मैं कहना चाहूंगा कि जी वल्लाह दुनिया में ऐसे बनकर रहो कि लोग कहें अगर उम्मत ऐसे काम करो कि उम्मत ऐसी है तो नबी कैसा होगा जी, ऐसे बनकर रहो जी, ऐसी दुनिया में आपका नाम होना चाहिए जी। आप ऐसे बनकर रहो कि वल्लाह दुनिया वाले देखने वाले कहें अगर उम्मत ऐसी है तो नबी कैसा होगा जी। वल्लाह कुछ ऐसी एग्जाम्पल क्रिएट करके जाए, मरने के बाद भी आपके वालिदैन, आपके घर वाले और अजीजों अकारीब आपकी दुनिया अच्छे लफ्जों से आपको नाम याद रखे। आप क्या समझते हैं कि दर्जनों दिनों के दिल दुखाकर आप अपनी जन्नत बना लेंगे? नेवर एवर, कभी नहीं होगा वल्लाह, ऐसा कभी नहीं होगा। बल्कि तो क़यामत वाले दिन हदीस में क़यामत वाले दिन एक शख्स आएगा जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर आएगा, उसको जहन्नुम में जहन्नुम में डालेंगे। और आप क्या होगी बेसिक यही इखलाक ही आ जाता है। आप क्या समझते हैं जी, मैं दिन रात जिक्र अज़कार करके दुरूद शरीफ पढ़ के और इस तरह मैं चला जाऊंगा जन्नत में, चला जाऊंगा, अपनी दुनिया संवार लूंगा, आखिरत संवार लूंगा? नेवर एवर, ऐसा कभी नहीं होगा। कभी किसी के बारे में बुरा गुमान ना रखो, कभी किसी का तोहमत ना लगाओ, अगर है भी तो वल्लाह वो तुम तक उस वक्त तक तुम दुनिया से नहीं जाओगे तब तक वो तुम पर ना आ जाए। दुरूद शरीफ पढ़ के जिक्र अज़कार करके तुम समझते हो तुम बच जाओगे? नहीं, सवाब तो कसरत से पढ़ के मिलने का मिल जाएगा, लेकिन इन सब चीजों से नहीं। इन शॉर्ट बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इलियास भाई, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको भी व्लॉग बहुत पसंद आएगा। यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, यहाँ पे इंस्टा पे फॉलो करेंगे, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आज के हमारे जो गेस्ट थे हाफिज इलियास खान ऑफिशियल, यहाँ पे जी इनका ये चैनल चला रहा हूँ, यहाँ पे इनका ये चैनल हाफिज इलियास खान ऑफिशियल के नाम से नीचे कर देते। फेसबुक यूट्यूब फेसबुक भी, ये फेसबुक भी चल रही है, ये यूट्यूब भी चल रहा है। फॉलो करें, डीएम करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसे मजीद जो नया हमारा जो टैलेंट है इसको मजीद हमें प्रमोट करना हमारा मिशन है जी। आप भी करें, मैं भी कर रहा हूँ। सो उम्मीद है आपको लोग बहुत पसंद आया होगा। मैंने तो बहुत इंजॉय किया था। अब कुछ हम खाने पीने के लिए थोड़ी सी ना आप ब्रेक ले लें, तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह मेरे बाद